बिल्कुल समय पर आपके लिए लेकर आ जाती है आपका प्यारा कार्यक्रम शिक्षा वाणी। तो भाई आज है 22 जुलाई और आज की शिक्षा वाणी में हम कौन-कौन से पाठों को सुनेंगे, बहुत उत्सुकता है ना? लेकिन उससे पहले उत्सुकता है आपको ये जानने की कि मीना की कहानी में हम आपको क्या सुनवा रहे हैं। भाई मीना की कहानी आज बहुत मजेदार है और भाई मीना जो कहानी में बता रही है ना, उस बात को तो मैं बहुत सालों से अपनाती आ रही हूँ। क्या बात है वो? अरे वो बात ये है कि मैं अपनी जो मुझे खर्ची मिलती है ना, उसे रोजाना जमा करती हूँ। जब मुझे मम्मी, पापा, बुआ, दादी चाहे वो मुझे 2 रुपए ही दे, उसे मैं जोड़ कर रखती हूँ। तो बस मीना की कहानी भी आज इसी बात से जुड़ी है। आज की कहानी में जो शीर्षक है वो है गुल्लक भरो। समझ आ गया ना? बचत से जुड़ी हुई कहानी है। उसके बाद है कक्षा 3 के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन का पाठ 2 मित्रता, और फिर कक्षा 9 के लिए विषय संस्कृत शेमुशी से पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम। तो भाई अब जल्दी से आप लोग जो गुल्लक भरते हैं ना वो तो बहुत खुश हो गए होंगे कि आज तो हमसे जुड़ी हुई कहानी हमें मीना की कहानी में सुनने को मिलेगी। पर जो बच्चे बचत नहीं करते ना, वो जरा इस कहानी को ध्यान से सुन ले, फिर समझ में आ जाएगा कि हम छोटी-छोटी सी बचत भी कैसे कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुल्लक से। अरे भाई हाँ, मीना की कहानी से गुल्लक भरो। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या कहा? मैं कैसा हूँ? मैं भी आप सब की तरफ बिल्कुल मजे में हूँ। बल्कि सच तो ये है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी गुल्लक में पूरे 200 रुपए जमा हो गए और मैं उन पैसों से लाऊंगा अपनी दादी जी के लिए नया चश्मा। चलो अब मिलते हैं मीना से। ओहो, अब ये मीना कहाँ गई? लो, हो रही रितु और उसके भाई श्रवण के साथ खेल रही है। पकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी है श्रवण। रितु की माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है वहाँ से? बाजार? रितु की माँ, अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? कब से आवाज लगा रहा हूँ। माँ तो शन्नो चाची के यहाँ गई है पिताजी। पिताजी अब बाजार जा रहे हैं? हाँ श्रवण, तभी तो तुम्हारी माँ से पूछना था कि उसने। आप मेरे लिए रोशनी वाला लट्टू लाएंगे ना पिताजी? जब वो घूमता है तो उसके ऊपर जगमग रोशनी चमकती है। और मुझे पिचकारी चाहिए पिताजी, लाएंगे ना पिताजी? देखो भाई, अब 2-2 खिलौने तो मैं ला नहीं सकता, इसलिए मेरा लट्टू नहीं, पिचकारी। लट्टू पिचकारी, मुझे नहीं पता, मुझे लट्टू चाहिए पिताजी। अरे अरे रितु श्रवण, लड़ो मत, मैं देखूंगा। तुम्हारी माँ आए तो उनसे कह देना कि मैं बाजार गया हूँ। ओहो, बाबा को दवा देना तो भूल ही गया। अब आया बाबा। क्या हुआ रितु? क्या तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं? हाँ मीना, बाबा 1-2 दिनों से कुछ बीमार चल रहे हैं। ओहो। अच्छा बच्चों, मैं जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। मेरी तो पिचकारी आएगी। मेरी तो पिचकारी आएगी। मेरा लट्टू आएगा। लट्टू आएगा, घूमता जाएगा। लो भाई, रितु के पिताजी बाजार से लौट रहे हैं। अब देखना ये है कि वो रितु और श्रवण के लिए क्या लाए हैं। रितु के लिए मैं लाया हूँ हाथी और श्रवण के लिए
गाय। ये देखो। ओह, हाथी और गाय वाली गुल्लक लाए हैं चाचा जी। क्या पिताजी, मैंने तो आपसे लड्डू लाने को कहा था और मैंने पिचकारी। एक मिनट भाई, मेरी बात भी तो सुन लो। हम सबको थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जरूर जोड़ने चाहिए। देखो, अब जब भी मैं या तुम्हारी माँ तुम्हें पैसे दें, तो तुम दोनों अपनी अपनी गुल्लक में वो पैसे डाल देना और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारी गुल्लक में बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे। बड़े मजे आएंगे। पता है रितु, मैं और राजू अपनी गुल्लक में पैसे किस तरह जोड़ते हैं? कैसे मीना? मैं और राजू बाहर जाके खाने पीने की चीजों पे पैसे नहीं खर्चते। हम तो घर पे ही माँ के हाथ की बनी चीजें खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मीना। सेहत की सेहत और बचत की बचत। और इस तरह रितु और श्रवण धीरे धीरे अपनी अपनी गुल्लक में पैसे जोड़ते रहे। और 1 महीने बाद रितु के पिताजी ने दोनों बच्चों की गुल्लक फोड़ी। 1, 2, 10, 15 और 20 और ये 21। रितु की गुल्लक में है 21 रुपए और श्रवण की गुल्लक में है 20 रुपए। अब मैं अपने लिए लाऊंगी लड्डू और मैं पिचकारी। देखा, है ना बचत करना मजेदार? बचत करना मजेदार। अब चलो बाजार। ये। तुम भी हमारे साथ चलो ना मीना। हाँ मीना चलो। ठीक है। बेटा। जी बाबा। फिर से पेट में गुड़गुड़ हो रही है। चल, मुझे जरा खेतों तक ले जा। आता हूँ बाबा। बच्चों, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, मैं बाबा को शौच करा के आता हूँ। रितु, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है। वो इसका मतलब तुम सब शौच के लिए खेतों में ही जाते हो? खेतों में ही जाते हो, क्यों नहीं चरवाते हो? क्या करे मीना, पिताजी कहते हैं कि शौचालय बनवाने में बहुत से पैसे लगते हैं और अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन सरपंच जी ने तो मेरे बाबा को बताया था कि शौचालय बनाने में सिर्फ 2000 का खर्चा होता है। और चलो भाई बच्चों, अब चलते हैं बाजार। लो बच्चों, पहुंच गए बाजार। ये लो अपने अपने पैसे, जो खरीदना है खरीद लो। और आप पिताजी? मैं वहाँ चाय की दुकान पे तुम्हारा इंतजार करूंगा रितु। सरपंच जी बैठे हैं वहाँ, चाय भी पी लूंगा और उनसे थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। लो भाई, रितु, श्रवण और मीना तो भागे भागे रितु के पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी देखो हम क्या लाए। देखता हूँ। पहले सरपंच जी को नमस्ते तो करो बेटा। नमस्ते सरपंच जी। अरे आओ मीना, रितु, श्रवण, नमस्ते नमस्ते। देखिए ना पिताजी, हम आपके लिए क्या लाए हैं। लाओ भाई दिखाओ। ये क्या, गुल्लक? मैं गुल्लक का क्या करूंगा रितु? बचत? किस चीज के लिए? घर में शौचालय बनाने के लिए पिताजी। लेकिन श्रवण, शौचालय बनवाने में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। नहीं पिताजी, मीना कह रही थी कि शौचालय बनाने में सिर्फ 2000 लगते हैं। अच्छा, सिर्फ 2000? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा मीना बिटिया ने। एक सामान्य शौचालय बनवाने में सिर्फ 2000 रुपए लगते हैं। आप कल आइए ना मेरे पास, मैं आपको इस बारे में सरकार द्वारा चलाए गए संपूर्ण स्वच्छता अभियान के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। वो तो ठीक है सरपंच जी, लेकिन शौचालय बनवाने में दिन तो बहुत लगते होंगे। बस 2-3 दिन जी। अब तो शौचालय बनवाने के लिए अपनी गुल्लक में पैसा जोड़ना शुरू कर दीजिए भाई जी। हाँ। मैंने और श्रवण ने तो अपने अपने पैसे आपकी गुल्लक में डाल भी दिए पिताजी। हाँ पिताजी, हम लट्टू और पिचकारी फिर कभी ले लेंगे। शाबाश बच्चों, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब हमारे घर में भी शौचालय होगा। भाई वाह,
बच्चों ने सचमुच बहुत समझदारी की बात बताई। घर में शौचालय होना और उसका इस्तेमाल करना दोनों बहुत जरूरी है। आप सब भी ये बात हमेशा याद रखना। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। करना हो जब पेट को हल्का, खेतों में मत जाना। याद रहे ये बात कि घर में शौचालय बनवाना। भाई वाह क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। नहीं 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 कभी नहीं। घर जैसा सुंदर गांव मेरा जी, गंदा न करना इसे जरा भी। जो न रखेगा साफ इसे, करेंगे नहीं हम माफ उसे। गंदगी फैलाने वालों को, बीमारी फैलाने वालों को, खुले में जाने वालों को, मेरे साथ साथ मेरे मिलके बोलो यार मेरे। नहीं 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 है कभी नहीं। पानी की बोतल हाथ में लिए झाड़ियों के पीछे जाके बैठ गए। आती इनको शर्म नहीं, बैठ जाते हैं ये कभी भी कहीं। इन कहीं भी बैठने वालों को, बदबू फैलाने वालों को, खुले में जाने वालों को, मेरे साथ साथ मेरे मिलके बोलो यार मेरे। नहीं 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 है कभी नहीं। घर जैसा सुंदर गांव मेरा जी, गंदा न करना इसे जरा भी। जो न रखेगा साफ इसे, करेंगे नहीं हम माफ उसे। तो गंदगी फैलाने वालों को क्या बोलोगे? नहीं 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 कभी नहीं। गाना सुन के मजा आया ना? तो चलो अब खेलते हैं। आओ देखें मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। शाबाश। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे। बिल्कुल सही। तो आज का अक्षर है अ। सबसे पहले बताओ अ से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ दीपू। श्री अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही जवाब दीपू। और अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। हाँ बहन जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अटल जी राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। तुमने बिल्कुल सही पढ़ा था मीना। चलो बच्चों, अब अ से किसी जानवर का नाम बताओ। अजगर। शाबाश कृष्णा। और पता है कुछ अजगर तो इतने बड़े होते हैं जो मगरमच्छ जैसे विशाल जीव को भी जिंदा निगल सकते हैं। अच्छा, इतना बड़ा अजगर? बाप रे बाप, मुझे तो डर लग रहा है। चलो बच्चों, अब अ से शुरू होने वाली कोई चीज। आरी। 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 शाबाश। और आरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है? बढ़ई। हाँ, अब बताओ अ से किसी जगह का नाम। अमृतसर। शाबाश मीना। और अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ? चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO
नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथी अभी सुन रहे थे मीना की कहानी गुल्लक भरो। भाई मीना और उसके दोस्तों ने तो अपनी गुल्लक से और अपने पापा की गुल्लक से जो काम किया ना, वो बहुत ही शानदार था। तो बच्चों, कहानी सुनाने का उद्देश्य यही कि आप भी ये छोटी छोटी सी बचत करके अपने बड़े बड़े काम निकाल सकते हैं। और आप लोगों के बड़े बड़े काम पता है क्या होता है? अरे भाई, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट देना, आपकी कोई नोटबुक खत्म हो गई है तो वो नोटबुक लेकर के आना, या मम्मी कहीं मुश्किल में है तो मम्मी की मदद कर देना। तो भाई क्या सीखा? अरे कहाँ जा रहे हो? गुल्लक बाद में ले आना, लेकिन पहले ये सुन लो हमारा जो पाठ है कक्षा 3 के लिए, विषय पर्यावरण से मित्रता। और आपकी जो अध्यापिका है ना, वो है माया पारीक। तो गुल्लक बाद में, पहले ये पाठ। बच्चों, यह बात तो हम सब जानते हैं कि बचपन की सीख जीवन भर साथ रहती है। बचपन की बातें और यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहती हैं। ऐसे में ये माता पिता की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने बच्चे को कम उम्र में ही उन बातों की आदत डाल दें जो उसके आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी होती है। हर माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें हर बच्चे को सिखाई जानी जरूरी है, जैसे कि समय की अहमियत। हर बच्चे को समय की अहमियत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। समय की इज्जत करने की सीख बेहद आवश्यक है। अपनी चीज की सफाई, अपने कपड़े, खिलौने, किताबें आदि चीजों को संभाल कर व साफ सुथरा रखना भी सिखाना चाहिए। मेहनत करने की आदत। यदि हम बच्चे को स्वयं का काम खुद करने की आदत डालेंगे तो उसमें मेहनत की आदत भी विकसित होगी। धैर्य रखना। जब बचपन में सब भाई बहन साथ में खेलते हैं तो कई बार आपस में झगड़ा हो जाता है, लेकिन उस समय उनको शांत रहना सिखाना, उनमें धैर्य की भावना का विकास करना है। लोगों के प्रति सहयोग की भावना आदि। सहयोग की भावना होना बहुत जरूरी है। बच्चे अपने भाई बहन के प्रति कैसा रवैया रखते हैं या फिर उनको अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार से हमारा व्यक्तित्व जुड़ा होता है। जब बच्चे पहली बार विद्यालय आते हैं तो उनके मन में घबराहट होती है, क्योंकि वो जगह उनके लिए नई होती है। जैसे जैसे दिन बीतने के साथ उनके मित्र बनने लगते हैं तो उनको मजा आने लगता है। वह अपने मित्रों के साथ विद्यालय आना, पढ़ना, खेलना, बैठना, शरारत करना, सब बातें पसंद करने लगते हैं। आप समझ गए होंगे कि मित्रता हमारे लिए क्यों जरूरी होती है। इस बिंदु को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। यानी आज का हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु है मित्रता। दोस्ती कभी स्पेशल लोगों से नहीं होती। जिनसे दोस्ती हो जाती है वह लोग ही स्पेशल बन जाते हैं। आप सबने श्री कृष्ण का नाम सुना है, जिनके जन्म के दिन को हम जन्माष्टमी पर्व के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। बहुत समय पहले अध्ययन के लिए विद्यालय नहीं होते थे। उस समय आश्रम हुआ करते थे। सभी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। ऐसे ही गुरु संदीपन जी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों हमेशा साथ साथ रहते, मिलजुल कर हर काम करते। घूमना, पढ़ना,
खेलना और आश्रम के सभी काम साथ-साथ करते थे। समय बीतने के साथ जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरु की आज्ञा लेकर वह अपने अपने घर को चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने पर द्वारिकाधीश कहलाए, यानी वह वहाँ के राजा कहलाए। पुस्तक में एक चित्र में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जिनके सिर पर मुकुट है। वो श्री कृष्ण और साथ में उनके मित्र सखा यानी सुदामा भी है। एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब, पर दोस्ती में न तो जात पात, न अमीरी गरीबी, न धर्म आदि की लड़ाई होती है। ऐसे ही इन दोनों की भी मित्रता थी। सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा अपने गांव में बहुत ही साधारण तरीके से जीवन यापन करते थे। जीवन यापन यानी गुजर बसर। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। न तो उनके पास अच्छे कपड़े थे, न रहने को अच्छी जगह थी। खाने को भी कभी कभार मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता। सुदामा की पत्नी उनको कई बार कहती थी कि आप अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से मदद क्यों नहीं मांगते? वो तो आपके खास मित्र हैं और फिर द्वारिका के राजा भी हैं। वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। पर सुदामा हमेशा अपनी पत्नी की बात को टाल देते। वह अपनी मित्रता में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने रास्ते के लिए कुछ आवश्यक सामान दिया, जो पोटली में बांधकर, डंडे पे लटकाकर और कंधे पर रखकर चल पड़े अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका के लिए। कई दिनों की यात्रा के बाद घूमते फिरते थके मांदे वह द्वारिका पहुंच गए। वहां के वैभव व ठाट बाट देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सब चमक दमक देखते देखते न जाने कब वो महल के दरवाजे पर पहुंच गए। द्वारपालों ने उन्हें रोका, यानी महल के द्वार पर जो सैनिक खड़े रहते हैं उन्हें द्वारपाल कहते हैं। उन्होंने सुदामा को अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने कहा कि मैं राजा श्री कृष्ण का प्रिय मित्र सुदामा हूँ, मुझे उनसे मिलना है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। सुदामा के बहुत बार कहने पे भी द्वारपाल नहीं माने। उनकी हालत देखकर, उनके मैले कपड़े देखकर आदि सब बातों को देखकर द्वारपालों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये श्री कृष्ण के मित्र हैं। सुदामा जी ने द्वारपालों से मनुआर की। जब वो न माने तो वो भाव विभोर होके गाने लगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तब द्वारपालों ने कहा कि अच्छा, तुम यहीं ठहरो, हम महल में जाकर श्री कृष्ण को समाचार करके आते हैं। द्वारपालों ने जैसे ही ये समाचार श्री कृष्ण को दिया, वे तुरंत दौड़ते हुए मुख्य द्वार पर पहुंच गए और अपने प्रिय मित्र सुदामा को कसकर गले लगा लिया। वहां उपस्थित सभी लोग इस अद्भुत मिलन को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। फिर वह अपने मित्र को बड़े आदर के साथ अंदर लाए, अपने सिंहासन के पास उनको बिठाया, खूब आवभगत की, खूब सत्कार किया। दोनों मित्रों की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। दोनों बहुत ही खुश थे और सब लोग इस मिलन की बेला को बड़ी प्रसन्न होकर देख रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मित्र के हाथ में एक पोटली देखी, जिसको सुदामा शर्म से छुपा रहे थे। अपने मित्र की भेंट चावल की पोटली को लेकर वह बड़े प्रेम से चावल खाने लगे। काफी देर बातें व आवभगत के बाद जब सुदामा जी जो कहने आए थे वो बिना कहे ही जाने लगे, तब श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र की सहायता बिना मांगे कर दी। उनको बहुत सारी अनमोल भेंट थी, जिसमें बहुमूल्य वस्त्र, अनेकों अनेक वस्तुएं व खूब सारी खाने पीने की सामग्री व अनाज आदि देकर
उनको विदा किया। बच्चों, देखा आपने, यह होती है मित्रता, यानी एक दूसरे की मन की बात को जान लेना। एक ने मांगा नहीं तो दूसरे ने बिना मांगे ही बहुत कुछ दे दिया और अपने मित्र को शर्मिंदा नहीं होने दिया। ऐसी होती है मित्रता। यदि हमें हमारा मित्र बहुत समय बाद मिले तो हमको कैसा लगेगा? यदि उस वक्त वो कष्ट में हो तो आप क्या करेंगे? ये सब आप सोचिए और आपस में चर्चा करिए। जैसे आपका मित्र आपसे बहुत समय बाद आपको मिले तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? दोनों मित्र आपस में क्या-क्या बातें करोगे? इतने दिन कहाँ थे? क्या कर रहे थे? मिले क्यों नहीं? आदि। अगर आपका मित्र उस वक्त किसी तकलीफ में हो तो आप उसकी मदद कैसे करोगे? अभी आप बहुत छोटे हो तो आप धन की मदद तो कर नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई आदि सहायता आप अपने मित्र की कर सकते हो। यह सोचने वाली बात है कि हमको मित्र की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि मित्र हमारे मन की बात को समझ लेते हैं। हम प्रसन्न और खुश रहें, इसके लिए मित्र बहुत जरूरी है। मित्र हमारे लिए क्या-क्या करते हैं? मित्र हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। एक अच्छा मित्र अपने मित्र की हर काम में मदद करता है। हम यह भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने माता-पिता, भाई-बहन से उनके दोस्तों के बारे में पूछें, उनकी बातचीत कीजिए। ऐसा करने से हमको नई-नई बातें जानने को मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि दोस्ती, मित्रता सिर्फ इंसानों में ही नहीं, पशु, पक्षी, जानवरों आदि सबके साथ हो सकती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको और सुनाती हूँ। कावेरी की बेचैनी। अभी हमने श्री कृष्ण सुदामा की कहानी सुनी। श्री कृष्ण के अनेक नाम थे। श्री कृष्ण को मक्खन, बांसुरी व गायें बहुत प्रिय थी। गायें अति प्रिय होने के कारण उनका एक नाम गोपाल भी रखा गया। यहाँ आगे जो हम कहानी सुनने वाले हैं वो गोपाल नामक लड़के की है, जिसकी मित्रता एक गाय से थी। यानी अब हम एक मनुष्य और जानवर की मित्रता के बारे में जानेंगे। यहाँ हम जिस गोपाल की बात कर रहे हैं उसके घर में एक पालतू गाय थी जिसका नाम कावेरी था। गोपाल कावेरी से बहुत प्यार करता था। वह उसकी बहुत देखभाल करता था, उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना आदि। वह जैसे ही विद्यालय से वापस घर आता, अपना स्कूल बैग आदि सामान रखकर सीधा कावेरी के पास जाता और उसको बहुत प्यार करता। उसके गले लग जाता, उसके ऊपर चढ़ जाता, खूब देर उसके हाथ फेरता, यानी उसको सहलाता। मनुष्य जब प्यार से जानवर पर या पशु पर हाथ फेरता है तो जानवर को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कावेरी को भी गोपाल का प्यार करना, सहलाना बहुत अच्छा लगता था। गोपाल अपनी गाय को हरी हरी घास खिलाता। उन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। एक दिन गोपाल विद्यालय से घर नहीं लौटा। काफी देर होने के बाद भी जब गोपाल घर नहीं आया, कावेरी गाय जोर जोर से रंभाने लगी। रंभाना यानी जोर जोर से लगातार आवाज करना। रस्सी से बंधी होने पर भी इधर उधर घूमने लगी। गोपाल की माँ, जो पहले से ही गोपाल के घर न आने से बहुत चिंतित थी, वह कावेरी को देखकर और बेचैन हो रही थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी कावेरी ने जोर जोर से गर्दन हिलाकर अपनी रस्सी तुड़वा ली और वहां से भागने लगी। गोपाल की माँ भी कावेरी के पीछे दौड़ी, लेकिन कावेरी दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गई और माँ पीछे ही रह गई। माँ वापस घर लौट आई और गोपाल का इंतजार करने लगी। तभी माँ ने देखा कि गोपाल और कावेरी मजे से एक दूसरे के साथ चलते हुए घर की ओर आ रहे थे। अब माँ समझ गई थी कि गोपाल को घर आने में देरी होने के कारण कावेरी बेचैन हो गई थी और गोपाल को ढूंढने चली गई। तो प्यारे बच्चों, सुना आपने कि मनुष्य और जानवर में कितनी अच्छी मित्रता हो सकती है, जैसे गोपाल और कावेरी के
बीच में थी। आप सबने जाना कि कावेरी क्यों बेचैन हो गई थी। गोपाल की तरह आपकी भी किसी जानवर से मित्रता हुई क्या? यदि हाँ, तो अपने घर पर या अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं। कई लोग गाय तो कई कुत्ते, बिल्ली आदि को अपने घरों में पालते हैं, तो कई अपने घर के आसपास के जानवरों की भी देखभाल करते हैं। अभी इस पाठ में हमने श्री कृष्ण सुदामा बिना भेदभाव की मित्रता, तो उसी क्रम में गोपाल और कावेरी की मित्रता के बारे में जाना। इसी क्रम में यहाँ महाराणा प्रताप की कहानी की भी चर्चा की गई है। कहानी का नाम है स्वामी भक्त, यानी अपनी मालिक के प्रति वफादारी। आप सबने महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा। महाराणा प्रताप राजस्थान के वीर साहसी योद्धाओं में से एक महान योद्धा थे। महाराणा प्रताप कहीं भी जाते या युद्ध करने जाते, तब जिस घोड़े की वो सवारी करते थे वह उनका बहुत ही प्रिय घोड़ा था। उसका नाम था चेतक। एक बार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हो गए, तो चेतक, जो कि खुद एक पैर से जख्मी था, उसके बावजूद भी उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वह महाराणा प्रताप को लेकर बहुत दूर तक दौड़ा। रास्ते में एक बरसाती नाले को चेतक ने एक छलांग में पार कर लिया। महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उसने प्राण त्याग दिए, यानी महाराणा प्रताप की जान बचाकर खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए। अपना फर्ज पूरा करते हुए अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। इस अनोखी यादगार घटना ने इतिहास के पन्नों में अपनी विशेष जगह बना ली। इतिहास में महाराणा प्रताप व चेतक की मित्रता और स्वामी भक्त ने एक मिसाल कायम कर ली। जहां महाराणा प्रताप का नाम आता है, वहां चेतक को भी साथ में याद किया जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली से उदयपुर चलने वाली रेलगाड़ी का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि चेतक कौन था, उसका महाराणा प्रताप से क्या संबंध था। चेतक को हम उसकी स्वामी भक्ति के कारण याद करते हैं। आज हमने सीखा कि मित्रता पर जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी आदि किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कृष्ण सुदामा की मित्रता की कहानी से जाना, वहीं आप सबने यह भी जाना कि जानवर भी मित्रता की भाषा को कितना अच्छे से समझते हैं और अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने में अपना जी जान लगा देते हैं। इसलिए हमें भी जानवरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। किस तरह चेतक ने भी अपने स्वामी के प्राण बचाकर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया, अपनी जान देकर अपना फर्ज पूरा किया। हमने सीखा कि हमेशा हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। सुख में हम किसी का साथ दें या ना दें, विपत्ति में यानी उसके बुरे समय में हमें अपने मित्र का या किसी का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कठिनाई के वक्त किसी को छोड़कर दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इस पाठ में हमने मित्रता की 3 अनोखी और मिसाल कायम करने वाली कहानियों का अध्ययन करके हमने यह जाना कि अवसर मिल जाए तुमको, तुम उसका लाभ उठाओ। प्यारे बच्चों, इस जीवन में तुम अच्छे मित्र बन जाओ, यानी जीवन में हर रिश्ते के साथ साथ मित्रता का रिश्ता भी खूब अच्छे से निभाओ। मित्रता ईश्वर का अनुपम वरदान है। अनेकों इसके नाम हैं, रूप होता है एक, नाम है इसके अनेक। कभी ये मित्र तो कभी ये सखा कहलाएं, दोस्त, संगी साथी, सहपाठी अनेकों नाम से जाना जाए, पर काम है एक इसका, हर पल साथ मित्र का निभाएं। न आए मुसीबत किसी पर, जो आए मित्र पर बला, कोई आगे आए न आए, साथी सदा संग हमारे सबसे पहला खड़ा हो जाए। हम सबको भी अपनी मित्रता की मिसाल कायम करनी चाहिए।
जैसे इतिहास में महाराणा प्रताप और चेतक ने की। इसी के साथ पाठ का समापन करते हुए एक बात कहना चाहूंगी। दोस्ती का रिश्ता न खून का न रिवाज का, फिर भी साथ है हम सबका जिंदगी भर का। अभी हमारे सभी साथी सुन रहे थे कक्षा 3 के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन का पाठ 2 मित्रता। भाई मित्रता जो है ना वो संसार में बिल्कुल अनोखी होती है। अपने मित्र के साथ हम अपने सुख दुख की बातें कर सकते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ना तो हम अपनी मम्मी के साथ शेयर कर सकते हैं, ना अपने भाई बहन के साथ कर सकते हैं। केवल एक मित्र ही होता है जिसे हम अपने सारी बातों को साझा कर सकते हैं। तो मित्रता जो है ना बहुत कीमती भी होती है। मित्रता निभाना आसान काम नहीं है। भले आप किसी के सुख में उसे साथ दो या ना दो, लेकिन अगर वो परेशानी में है, कठिनाई में है, तो अपने मित्र का हाथ और साथ कभी ना छोड़ो। सीखा ना आपने अपने इस पाठ से? तो इस पाठ को आपकी अध्यापिका जी माया पारिक ने बहुत ही प्यारे ढंग से समझाया और इसकी समीक्षा की है मोनिका गौड़ ने। और अब कक्षा 9 के विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं अपने विषय संस्कृत शेमुषी के पाठ 5 का, जिसका शीर्षक है सूक्ति मौक्तिकम। और देखिए कैलाश कुमार व्यास सर जो है ना वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मनीषा दीदी चुप हो और कब वो अपने विद्यार्थियों को इस पाठ को पढ़ाना शुरू करें। तो लीजिए सर, मैं चुप होती हूँ, आप पाठ पढ़ाना शुरू कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपने अपने घरों में माता पिता, दादा दादी अथवा अन्य बड़ों से शिक्षाप्रद श्रेष्ठ वचन सुने होंगे। इन श्रेष्ठ वचनों को संस्कृत में सूक्ति शब्द से अभिहित किया गया है। सूक्ति शब्द सुधन उक्ति इन 2 शब्दों के संयोग से बना है। सूक्ति को सुभाषित भी कहा जाता है और उसे रत्नतुल्य माना जाता है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस पृथ्वीलोक पर जल, अन्न और सुभाषित 3 ही रत्न हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। सूक्ति अर्थात श्रेष्ठ वचन में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी के जीवन की दशा दिशा को बदल सकता है। बच्चों, आज हम जिन श्लोकों का अध्ययन करेंगे वे शेमुषी नामक पुस्तक में सूक्ति मौक्तिकम पाठ नाम से संकलित है। इस पाठ से हमें नीति की शिक्षा प्राप्त होती है। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से नीतिपरक श्लोक संकलित किए गए हैं। इन श्लोकों में सदाचार की महिमा, वाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, सुसंगति की प्रशंसा आदि विषयों का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य में रचित नीति श्लोकों की समृद्ध परंपरा रही है। संस्कृत साहित्य में रचित नीति श्लोकों का अनुगमन कर मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। बच्चों, अब हम इस पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रथम श्लोक है व्रतम यत्नेन संरक्षेद वितमेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीण वृततस्तु हतो हत। बच्चों, यह श्लोक मनुस्मृति नामक ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में धन व चरित्र की तुलना
करते हुए चरित्र को धन की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य जीवन में धन का आना जाना तो लगा रहता है। मनुष्य यदि धन से क्षीण हो जाता है तो वह क्षीण नहीं होता है, किंतु चरित्र से यदि क्षीण हो जाता है तो मृत तुल्य होता है। अतः मनुष्य को सदैव अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, आओ अब हम धर्म विषयक श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चापि वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। बच्चों, यह श्लोक विदुर नीति से संकलित है। इस श्लोक में धर्म के सार को सुनकर उसे जीवन में धारण करने की शिक्षा दी गई है। मनुष्य को धर्म का सार सुनकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यहाँ धर्म से तात्पर्य मानवीय मूल्यों से है। वैसे भी धर्म का लक्षण है धार्यते मनुष्येण इति धर्मः, अर्थात जो मनुष्य द्वारा धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। दया, उदारता, सहिष्णुता, क्षमा और धैर्य आदि धर्म के अंग है। जैसा व्यवहार हमें स्वयं के प्रति अच्छा नहीं लगता है, वैसा हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। आओ बच्चों, अब हम चाणक्य नीति ग्रंथ से संकलित श्लोक का अध्ययन करते हैं, जिसमें वाणी का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए इसके महत्व को प्रतिपादित किया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। बच्चों, इस संसार में वाणी का बहुत महत्व है। जब हम किसी से बात करते हैं तब मधुर शब्दों का प्रयोग करने से सामने वाले का हृदय प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमें सदैव मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी मनुष्य का ऐसा आभूषण है जो कभी क्षीण नहीं होता। बाजूबंद चंद्रमा के समान चमकने वाले हार, सुगंधित द्रव्यों से किया गया स्नान, पुष्प आदि से अलंकृत केश, चंदन का लेप, इन श्रृंगार के साधनों से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। मनुष्य की शोभा तो मधुर वाणी से ही बढ़ती है। बच्चों, अब हम जिस श्लोक का अध्ययन करेंगे वह परोपकार से संबंधित है। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यां खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। प्रिय विद्यार्थियों, इस संसार में परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। जैसे महर्षि दधीचि ने मानवता के हितार्थ देवासुर
संग्राम में वज्र बनाने हेतु अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया था। कहा भी गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। हमारी भारतीय संस्कृति में तो प्रकृति भी मानव हित के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देती है। जैसे नदियां कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाते हैं, बादल कभी भी अन्न का भक्षण नहीं करते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में गुणों का बहुत महत्व है। गुणवान मनुष्य का सर्वत्र सम्मान होता है, जबकि गुणहीन मनुष्य यदि अतुल धन संपत्ति से युक्त भी है, फिर भी वह प्रशंसनीय नहीं होता है। मनुष्य को अपने जीवन में सदैव गुणार्जन का प्रयास करना चाहिए। कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने या सुंदर होने से बड़ा नहीं होता है। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न और सुंदर किंतु गुणहीन मनुष्य की तुलना किंसुक के पुष्प से की गई है। यथा गुणेष्वेव हि कर्तव्यम् प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्य गुणो सम। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जिस श्लोक का अध्ययन करेंगे वह मित्रता के महत्व को प्रतिपादित करता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि श्रेष्ठ मित्र कौन है। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ से संकलित है। नीति शतकम ग्रंथ में मित्रता के महत्व को प्रतिपादित करने वाले अनेक श्लोक हैं। मित्र कौन है, जीवन में मित्र की क्यों आवश्यकता है, मित्र कब हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा नीति शतकम ग्रंथ में दिया गया है। अभी हम जिस श्लोक को पढ़ रहे हैं, इस श्लोक में सूर्योदय के पश्चात होने वाली छाया से मित्रता की तुलना की गई है। बच्चों, जिस प्रकार दिन के पूर्व भाग में छाया बहुत अधिक होती है, किंतु जैसे जैसे सूरज चढ़ता है छाया कम होती जाती है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति की मित्रता होती है, जो प्रारंभ में बहुत अधिक होती है, किंतु समय बीतने के साथ वह कम होती जाती है। जबकि सज्जन व्यक्ति की मित्रता दिन के परार्ध अर्थात दिन के द्वितीय प्रहर की छाया के समान होती है, जो पूर्व में बहुत कम होती है किंतु धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। मनुष्य का सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर यथासंभव सहायता के लिए तत्पर रहे। भारत के प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास में मित्र हितार्थ सर्वस्व अर्पण करने के अनेक उदाहरण दृष्ट होते हैं। यथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की दरिद्रता को दूर करने के लिए अतुल धन संपत्ति त्याग दी। मेवाड़ के सम्राट महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए भामाशाह ने जीवन पर्यंत संकलित धनराशि का त्याग कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जिस श्लोक का अध्ययन करेंगे उसमें हंस का उदाहरण देते हुए गुणवान व्यक्ति से संगति की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया गया है। जीवन में मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ संगति करनी चाहिए। सत संगति
मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को हरती है, मन को प्रसन्न करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संगति मनुष्य जीवन को सफल या निष्फल करने में पूर्ण समर्थ हैं। यथा यत्रा कुत्रापि गता भवेयो हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सहवे प्रयोगः। हंस भूमि की शोभा को बढ़ाने के लिए यदि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इसमें उन हंसों की कोई हानि नहीं होती है, अपितु उन सरोवरों की हानि होती है जिनको वे छोड़कर जाते हैं। इस उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में यथासंभव सत्संगति में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि सज्जन व्यक्ति हमारे जीवन में होता है तो इसमें उस सज्जन व्यक्ति की नहीं अपितु हमारी भलाई होती है। शास्त्रों में कहा भी गया है सताम सद्भि संगः कथमपि पुण्येन जायते। सज्जनों के साथ मिलन किसी पुण्य के प्रभाव से होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जिस श्लोक का अध्ययन करेंगे वह सूक्ति मौक्तिकम पाठ का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में गुणों का महत्व प्रतिपादित करते हुए बताया गया है कि गुण किसी मनुष्य में गुण रूप में रहते हैं और कहाँ दोष रूप में बदल जाते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति तेनैर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। दया, क्षमाशीलता, उदारता आदि मनुष्य के स्वाभाविक गुण हैं, किंतु ये गुण दुर्जन व्यक्ति में दोष रूप में बदल जाते हैं। जैसे नदियों का जल मधुर व पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वह अपेय हो जाता है। गुणों का महत्व तब तक है जब तक वे सज्जन मनुष्य में हो। विद्या, धन और शक्ति ये मनुष्य के गुण हैं। सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, किंतु दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इत्यलं किम बहुना। अभी कक्षा 9 के विद्यार्थी सुन रहे थे विषय संस्कृत शेमुषी का पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम, और आपके लिए इस सूक्ति मौक्तिकम पाठ को प्रस्तुत किया कैलाश कुमार व्यास ने और इसकी समीक्षा की मुक्ता तेलंग ने। तो भाई हमारे जो ये मोती है ना, प्यारे प्यारे सीख भरे, वो हमें जीवन के नैतिक मूल्यों को सिखाते हैं। और एक नैतिक मूल्य जो हमेशा मैं आपको सिखाती हूँ, समय का पालन करना। पर उसके साथ साथ हम आजकल और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं ना। क्या क्या? बिल्कुल सही, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और बार बार हाथ धोना भी बेहद जरूरी। तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे और अपने अपनों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन चीजों का रखना है ध्यान। और अब समय की ओर, समय हमारे कार्यक्रम का समाप्त हो चुका है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मनीषा अरोड़ा को दीजिए इजाजत। नमस्ते।